तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सैंड लेवलिंग मशीन से ढाल में टाइल कैसे लगाएं तो इसके बारे में बताने वाला हूं। अगर आपके पास सैंड लेवलिंग मशीन है या लेना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा देखें। तो जैसा कि ये छोटी मशीन की बात करते हैं तो इस मशीन के दो साइड पे टायर है। एक साइड पे जो टायर है ये थिकनेस इस पे सेट होती है कि मसाला कितना ऊंचा हमको रखना है। तो इसको 37 या 38 mm पे आप इसको सेट कर सकते हैं नीचे से, जैसा कि वीडियो में हमने काफी सारी वीडियो में बताया हुआ है। तो जो ये वाली साइड है इसकी जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो ये वाले टायर जो हैं ये ढाल की सेटिंग करने के लिए इस टायर को ऊंचा नीचे किया जाता है। तो अगर हम इसको घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, इस बोल्ट को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, तो एक राउंड घुमाने पे ये जितना इसका हैंडल की लंबाई है उतना ये आगे से 1 mm डाउन हो जाती है। अगर मान लीजिए ये हैंडल 12 इंच पे ये काम कर रहा है तो इसका सेंटर जो है वो ये वाला पार्ट है, तो जितना ऊंचा ये जाएगा तो ये आगे से उतना झुकेगा। तो अगर आपको ढाल में टाइल लगानी है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाना है। अगर ढाल के ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि आपको ऊंचाई करते जाना है, टाइल को उठाव देते जाना है आगे आगे से, तो इसको जो है वो उल्टी दिशा में घुमाना है। तो ये वाला जो बोल्ट है इसको अगर घुमाएंगे तो टाइल को आप कितना ठोकना चाहते हैं, जैसे 2 mm 5 mm या कितना आप टाइल को ठोक के सेट करना चाहते हैं तो वो इससे सेटिंग होता है। तो दोस्तों मशीन का जो ये वाली साइड के टायर है जिसपे 1 नंबर लिखा हुआ है, इससे हम लोग ढाल सेटिंग करते हैं कि आगे टाइल में कितनी ढाल देनी है। बाय द वे एक टाइल जो है, पहली टाइल जिसपे हमने इसके टायर चलाने हैं, वो टाइल मान लीजिए एक तरफ से डाउन है, तो उसकी सेटिंग आगे वाले मसाले में कैसे की जाए तो इससे हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो जहां पे ये 1 नंबर लिखा हुआ है इससे हम लोग ढाल की सेटिंग करते हैं, और जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है इससे हम लोग मसाले की लेयर यानी कि टाइल को कितना ऊंचा रख के हम लोग ठोक के बराबर करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से इसकी सेटिंग होती है। अगर आपको 2-3 mm टाइल ऊंची रखनी है तो इससे सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको 2-3 mm ढाल देनी है टाइल को तो आप इस वाले हिस्से से सेटिंग कर सकते हैं। तो ये वाला बोल्ट नीचे करेंगे तो टाइल जो है वो ढाल में लगेगी। तो दोस्तों सैंड लेवलिंग मशीन से टाइल में अगर ढाल देनी है तो जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो इस वाली साइड से ये बोल्ट जब आप सीधा घुमाएंगे यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ढाल जो है वो आगे से बढ़ेगी, यानी कि ढाल ज्यादा डाउन जाएगी आगे से, मशीन प्लस्तर आगे से नीचा होता जाएगा। तो इससे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, जीरो लेवल इससे सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको टाइल को ऊंचा करना है, जहां पे साथ वाली टाइल का प्लस्तर आप कर रहे हो, अगर जिस पे आप इसके टायर चला रहे हो दूसरी टाइल जिसका के प्लस्तर किया जा रहा है, तो उसकी अगर थिकनेस या मसाला ऊंचा करना चाहते हो तो जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वाले बोल्ट को जो है आपको घड़ी की सीधी दिशा में घुमाना है। अगर इसको सीधी दिशा में घुमाएंगे तो आगे से मशीन जो है वो नीचे जाएगी, यानी कि ढाल में टाइल लगनी शुरू हो जाएगी आपकी। बाकी और इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आगे भी और वीडियो बहुत सारी इसके बारे में आपको मिलेंगी। तो ये है दोस्तों मोल्डिंग व्हील, जो कि ग्रेनाइट का मोल्डिंग जैसे हम लोग बनाते हैं या गोला बनाते हैं तो उसके काम में ये मोल्डिंग व्हील आते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के आते हैं, जैसा कि 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 35 mm का मिल जाएगा, 25 का मिल जाएगा, 30 का मिल जाएगा। फुल एंड हाफ आप खरीद सकते हो, जैसा कि ये 15 mm का हाफ है, 15 mm का फुल मोल्डिंग भी आप खरीद सकते हो। तो इसका ज्यादा एवरेज निकालने के लिए इसको लगा के एंगल ग्राइंडर से मोल्डिंग बनाते हैं। तो इसमें जो है पानी लगाने की, पानी साथ में चलाने की काफी समस्या रहती है, तो इसके लिए आप मार्बल कटर का यूज कर सकते हैं। मार्बल कटर में भी ये ब्लेड लगता है, कोई सा भी ब्लेड आप इसमें लगा सकते हो। तो जो 4 इंच वाला ब्लेड या 5 इंच वाला ब्लेड हमारा कटर में लगता है, सेम वही साइज होता है इसका। तो जैसा कि ये 15 mm का हाफ मोल्डिंग है तो ये पूरा इसमें फिट आ रहा है, तो इसको हम लोग इसमें लगा के टाइट कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों फायदा क्या रहता है, जैसे हम लोग इससे मोल्डिंग बनाएंगे तो साथ में हम लोग पानी भी चला सकते हैं, तो इससे बिट का जो एवरेज है, जो व्हील का एवरेज है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग 1000-1200 रनिंग फीट नॉर्मली यूज करते हैं, तो इससे आपका जो है बहुत ही ज्यादा रनिंग फीट, काफी ज्यादा आपका मोल्डिंग इसमें हो जाएगा। अभी आपको दूसरा इससे बड़ा साइज भी लगा के दिखाता हूँ। तो सभी का जो आईडी होता है, इसका अंदर का डायामीटर जो होता है, इनर डायामीटर, वो सेम होता है। अभी 15 की जगह मैं आपको ये 25 mm का दिखाता हूँ। ये 25 mm का भी इसमें पूरा फिट आ रहा है। अभी आप नज़दीक से देखेंगे तो ये पूरा फिट आ रहा है, जहाँ पे 4 इंच का ब्लेड लगता है उस साइड में, और इसकी वार्सल जो है वो इसके ऊपर लग जाएगी। ये पूरा अभी पूरा इसके साथ में ज्वाइंट हो गया है, और ऊपर से ये बोल्ट लगेगा।
बस ये है कि इसके लिए आपको जो चाबी है वो थोड़ी लंबी चाहिए, जैसा कि पाना का आप यूज कर सकते हो या फिर कोई गोटी जैसे होती है बड़ी नट बोल्ट खोलने वाली, उससे आप इसको टाइट कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो इससे मोल्डिंग आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो और पानी पूनी डाल के जैसे मर्जी आप इसका यूज कर सकते हो। इसकी जो मोटर की कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। जो ये एंगल ग्राइंडर होता है इसकी इतनी ज्यादा पावर नहीं होती जितनी ज्यादा पावर मार्बल कटर में आपको मिलेगी। और सबसे ज्यादा आदत जो मिस्त्री की होती है, जो मार्बल कटिंग वगैरह करते हैं, मार्बल फिटिंग का काम करते हैं, ग्रेनाइट फिटिंग का काम करते हैं, तो मार्बल कटर पे सबसे ज्यादा उनकी प्रैक्टिस होती है। इससे आप अगर काम करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो इस पे व्हील लगा के काम बहुत ही ज्यादा आसान है, तो इसका यूज आप कीजिए तो एवरेज बहुत ज्यादा इसमें निकलेगा। तो इसको खरीदने के लिए दोस्तों इसका प्राइस जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे जो हमने नंबर दिया हुआ है इस पे आपको कांटेक्ट करना है। इसका पूरा प्राइस लिस्ट है 15 mm से लेकर के 35 mm तक, तो सारे प्राइस लिस्ट आपको जो है वो भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।